इसराइल हमास जंग खित्ते में फैल गई। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हौसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। फलस्तीनियों की हिमायत में पेश यमनियों पर बमबारी। दारुल हुकूमत सना, हुदैदा और सादा पर फजा और समंदर से हमले। यमन के इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी ने कौम को पैगाम दिया कि दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को बहरे अहमर, बहीरे अरब और बाबुल मंदब से गुजरने से हर सूरत रोका जाए। अब्दुल मालिक ने कहा कि पहले अमरीकी एजेंट्स के खिलाफ हज़ारों यमनी शहरियों ने जानें पेश की थीं। अब फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निपटने के लिए तैयार है। सऊदी अरब का यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। धुंध का तसलसल बरकरार, मजीद 25 परवाजें मनसूख, 5 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर तक बंद। मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां और शोरकोट तक बंद। M5 मोटरवे धुंध के बायस उज शरीफ इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। नया कॉम्बिनेशन, नए चेहरे, नया मैदान, नया इम्तिहान। कीवीज और शाहीनों के दरमियान T20 का मैदान सजने को तैयार। पहले T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और लेग स्पिनर उसामा मी डेब्यू करेंगे। साइम अयूब और रिजवान इनिंग्स का आगाज करेंगे। बाबर नंबर 3, फखर नंबर 4 पर किस्मत आजमाएंगे। आजम खान बतौर विकेट कीपर फाइनल 11 में शामिल। इफ्तिखार अहमद, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखेगी या नहीं। काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस। कहा, मज़ाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में आज पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। गुज़श्ता रोज इजलास में चीफ जस्टिस ने कहा था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी साख तबाह की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मुजाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफे में कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से भी इख्तलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन पैनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। बल्ले की कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई ने बल्ला न देने पर पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी। समाअत आज होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद सर्टिफिकेट जारी न करके तौहीन अदालत की। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी दी। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय माहिदे के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में होने वाले इजलास में दी गई। पीटीआई ने पेशावर के कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शानदाना गुलजार, साजिद नवाज, अरबाब आमिर, अरबाब शेर अली, आसिफ खान भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। महमूद जान, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, अरबाब जहादात सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार होंगे। फजल इलाही, हामिदुल हक, आसिम खान, मीना खान और अली जमान सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार। मलिक शहाब, समीउल्लाह, शेर अली आफरीदी, नौरीन आरिफ को सूबाई नशिस्तों के टिकट मिल गए। शेर अफजल मरवत को टिकट नहीं दिया गया।
नून लीगी कारकुनान ने NH56 से हनीफ अब्बासी और PP16 से उम्मीदवार ज़ियाउल्लाह शाह के बैनर्स फाड़ दिए। नून लीग ने PTI के 10 मुनहरिफ अरकान में से 9 को टिकट देने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीमिया खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और आमिर गोपांग, मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून को टिकट जारी करने का फैसला। राजनपुर से रियाज मजारी और बहावल नगर से अब्दुल गफ्फार बट्टू भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद से PTI के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए या तलाल चौधरी को, फैसला होना बाकी। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। कल इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो जरदारी की सांगड़ में इंतखाबी रैली। टांडियावाला में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि भुट्टो जिंदा है, जियाले हैं, डरने और पीछे हटने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से ऑल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मलिक नजीर खोखर की मुलाकात। NA127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। आसिफा भुट्टो जरदारी की शाजिया मरी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। सांगड़ में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब कराएं। बिलावल भुट्टो को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग नून ने PP 193 पाकपतन से फारूक मानिका को पार्टी टिकट जारी कर दिया। हयात मानिका पिछले इलेक्शन में इसी हलके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। उन्होंने 4 रोज पहले अपने वालिद मियां अता मोहम्मद मानिका के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। मुस्लिम लीग नून ने NA109 झंग से मोहम्मद याकूब शेख और PP 127 झंग से राशिदा याकूब को नून लीग का टिकट जारी कर दिया। सरदार गुलाम अब्बास को कौमी असम्बली के बाद चकवाल की सूबाई निशिस्त PP 22 से भी नून लीग का टिकट मिल गया। लोधरा का एक हलका भी मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान बन गया। मुस्लिम लीग नून ने NA155 लोधरा से सिद्दीक बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन भी ये नशिस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सिद्दीक बलोच को मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीजन के सदर अब्दुर्रहमान कांजू की मुकम्मल हिमायत हासिल। अब्दुर्रहमान कांजू ने साफ बता दिया कि अगर जहांगीर तरीन के लिए नशिस्त छोड़ी गई तो उनका पूरा पैनल लोधरा से आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। लोधरा के सूबाई हल्के PP 227 पर सिद्दीक बलोच का बेटा भी जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल। जहांगीर तरीन ने मुल्तान के हल्का 149 से भी कागजात जमा करा रखे हैं। PTI में भी झगड़ा। NA154 के लिए अख्तर कांजू और फराज नून दोनों PTI टिकट के उम्मीदवार। NA155 से इकबाल शाह और PP 228 से उनका बेटा आमिर शाह भी PTI का उम्मीदवार। सूबाई नशिस्त पर इज्जत जावेद भी PTI का टिकट लेने की ख्वाहिशमंद। कराची में तगड़े उम्मीदवार सामने आ गए। जिला के माड़ी के हल्का NA242 पर शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदुखिल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA250 पर जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान और MQM के फरहान चिश्ती में मुकाबला। NA240 पर पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला का मुकाबला जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद और MQM के अरशद बोहरा से होगा। NA241 डिफेंस क्लिफ्टन से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MQM के फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद बेग मुकाबिल। इस नशिस्त PTI के टिकट के लिए अवाब अलवी, खुरम शेर जमान और मुजम्मिल असलम तीनों कोशां। NA248 पर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान का मुकाबला करेंगे। NA247 पर MQM के मुस्तफ़ा कमाल और जमात इस्लामी के मनम जफर का मैच पड़ेगा। NA246 पर MQM के सैयद अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में 3 कौमी और 7 सूबाई नशिस्तों के टिकटों का ऐलान। NA148 पर यूसुफ रजा गिलानी, NA151 पर अली मूसा गिलानी, NA152 पर अब्दुल कादिर गिलानी को टिकट जारी।
PP 213 पर अली हैदर गिलानी, PP 214 पर बैरिस्टर सैफ मुदस्सिर शाह को टिकट जारी। मटियारी में 2 सूबाई और 1 कौमी नशिस्त मखदूम खानदान को देने पर जामोट खानदान नाराज। पीपल्स पार्टी मटियारी के सदर अली हुसैन शाह जामोट ओहदे से मुस्ताफी। नवाज शरीफ की वापसी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत को संभाला दिया। सूबे में मुस्लिम लीग नून और PTI की मकबूलियत के दरमियान बड़ा फर्क मामूली सा रह गया। पलड़ा नून लीग की तरफ जाने लगा। गैलप पाकिस्तान का सर्वे मार्च 2023 में पंजाब में PTI की पसंदीदगी 45% और मुस्लिम लीग नून की 24% थी। दिसंबर 2023 में PTI की पसंदीदगी 34% और मुस्लिम लीग नून की 32% हो गई। दोनों में 2% का फर्क। सिंध में पीपल्स पार्टी 42% वोटर्स की पसंद, PTI के लिए 19% पसंदीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45% वोटर्स की पहली तरजीह PTI, JUIFA, मुस्लिम लीग नून और ANP को मजमूई तौर पर 31% वोटर्स की हिमायत हासिल है। अडयाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। नैब के 10 गवाहों में से 4 ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी असर नौ होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। एमल वली खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान से माजरत कर ली। तौहीन अदालत केस पर एमल वली खान ने कहा, उनके बयान से चीफ जस्टिस इब्राहिम खान की दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ। कहा, अदालत के अंदर वाक़े पर भी माजरत खा हूँ। ANP 4 नस्लों से अदम तशद्दुद के फलसफे पर यकीन रखती है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ANP कारकुनान ने एमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान को मारा पीटा, लाते मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुदाखलत करके फजल मोहम्मद खान को बचाया। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अक्स का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की खवातीन के बारे में रिमार्क्स पर इजहार अफसोस, गैर मुनसिफाना करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में एमल वली खान ने तौहीन अदालत केस में कहा था कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, सिर्फ गिला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। अक्स तंजीम ने रद्द अमल में कहा, किसी भी सिंफ के लिए दकियानूसी तसव्वुरात रखना गलत है। हमें ऐसे मुआशरे और तालीम की हौसला अफजाई करना होगी जो सिनफी तासुबात को खत्म करे, अफराद को उनकी सलाहियतों पर जांचे। फौजिया जंजुआ रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरेल की पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब। शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में फौजिया जंजुआ ने कुरान पाक पर हलफ लिया। जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पस मंज़र पर फ़ख्र है। ये एजाज़ है कि वो शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी हैं। बताया कि उनके वालिद का ताल्लुक चकवाल और माँ का ताल्लुक लाहौर से है। वालिदैन 1970 में अमरीका मुंतकिल हुए थे, अमरीका ही में पैदा हुई। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में पेश कर दिया। कहा, 3 महीने में 23,000 फलस्तीनी शहरी कत्ल किए गए, जिसमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। नौज़ायदा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के गेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। गजा में इसराइली फौज के हमले, सहाफ़ी समेत 147 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान ने खलीज ओमान में अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को तहवील में ले लिया। अमरीकी जहाज़ ईरानी अदालत के हुक्म पर ज़ेर तहवील है। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में जज को डांट दिया, अपने मौक़िल को संभालो। जज की अमेरिका के साबिक सदर के वकील को तंबीह। डोनाल्ड ट्रंप के सिविल फ्रॉड केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आर्थर एंग्रोन के घर पर बम हमले की धमकी। पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि वो बेगुनाह हैं, किसी को धोखा नहीं दिया। ट्रंप को धोखा दही के मुकदमे में $370 मिलियन जुर्माने का सामना। 31 जनवरी तक हतमी फैसले आने का इम्कान।
टैक्स इल्जामात अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन लॉस एंजलिस अदालत में पेश। हंटर बाइडन का फेडरल टैक्स से मुतालिक 9 इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार। हंटर बाइडन पर 2016 से 2019 के दरमियान $1.4 मिलियन टैक्स न देने का इल्जाम है। सन 2075 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें कौन सी होंगी? गोल्डमैन ने पेशगोई कर दी। कहा चीन $57 खरब के साथ पहले नंबर पर होगा, भारत $52.5 खरब के साथ दूसरी, अमेरिका $51.5 खरब के साथ तीसरी, इंडोनेशिया चौथी, नाइजीरिया पांचवी और पाकिस्तान $12.3 खरब के साथ छठी मईशत होगी। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर से पीटीआई उम्मीदवार आफ्ताब आलम एडवोकेट गिरफ्तार। पेशावर हाईकोर्ट का कोहाट पुलिस को आज आफ्ताब एडवोकेट को पेश करने का हुक्म। स्वाबी में अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग, पीटीआई के मकामी रहनुमा शाह खालिद जां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फरार हो गए। कराची में खातून से नाजेबा हरकत की एक और वारदात। नॉर्थ कराची में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार की खातून से नाजेबा हरकत, साथ मौजूद बच्चा सहम कर रह गया, मुलजिम फरार। आबिद टाउन में फायरिंग से नौजवान जां बहक। मैकेनिक जुहेब कार देने मुलजिम के दफ्तर आया था। कार डिलीवरी के दौरान अली से इत्तफाकिया गोली चली जो जुहेब को लगी। मुलजिम अली गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान पुलिस का पहला साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम कर दिया। पैका एक्ट की तरमीम के बाद सेक्शन 30 के तहत इस्लामाबाद पुलिस साइबर क्राइम मुकदमात का इंदराज करेगी। तफ्तीश में FIA की तकनीकी मुआवनत हासिल की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के 60 अफसरान की FIA के ताउन से तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी नरम कर दी। जनवरी और फरवरी में सरकारी निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं। तलबा और तालिबात स्वेटर, कोट, जैकेट, कैप, जुराबें और कोई भी शूज़ पहनकर स्कूल आ सकते हैं। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर लाहौर में अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने कई फिल्मों ड्रामों में काम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बासर आवाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीक शुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं, जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं। कराची थोड़ा मेट्रोपॉलिटन है शहर, वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है कराची। इस्लामाबाद थोड़ा सा सुस्त है। ये तो पूरे मुल्क की शिकायत है कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा होता तो मुल्क बेहतर होता। बिल्कुल। सारी दुनिया को आपने शो पे बुला लिया है, पर हमारी भाभी कब आ रही हैं? अरे मैंने उनसे ना पैक्ट साइन किया, पहले वो किसी और शो में जाएंगी, जब वो वहां पे मैं उनकी परफॉर्मेंस देख लूंगा फिर यहाँ आएंगे। मैं नहीं करता कि अपनी बेगम में तो बुला लिया, ऐसे नहीं। वो खुद ही नहीं आना चाह रही वैसे। और टीवी अदाकार उस्मान मुख्तार बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और उस्मान मुख्तार के बर्जिस्ता जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है देखें आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।